घर वापसी का सरलतम रास्ता, व्यवस्थित रास्ता यही है कि समस्त सनातनीय हिंदू अपने परिवारजनों सहित मिलकर, आसपास कोई न कोई किसी न किसी से तो जुड़ा है ही है, तो जिसने धोखे से जालसाज में पड़ करके, जादूगरी और ट्रक के चक्कर में पड़ करके धर्मांतरण किया है, उनको वास्तविक यथास्थिति से अवगत कराया जाए, बागेश्वर हनुमान जी के दिव्य चमत्कारों को दिखलाया जावे। तो निश्चित रूप से हम बस्तर में कथा करने जा रहे हैं, आप चलना बहन। बागेश्वर धाम की स्थापना करने की आपने बात की छत्तीसगढ़ में, तो बागेश्वर धाम की स्थापना यहाँ भी होगी ब्रांच, जैसे आप बोल रहे थे। हम बहुत ज्यादा आश्रमों पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि हम मठधारी या महंतधारी आदमी नहीं है, हम कट्टर सनातन के सिपाही हैं। हमें आश्रम नहीं बनाना है, हमें लोगों के दिलों में राम राज्य की जगह बनानी है। अब पहले छत्तीसगढ़ और हमारा मध्य प्रदेश तो ठीक हो जाए, वहां भी हम ही चलेंगे, तुम चलना अपना कैमरा लेकर। महाराज जी, सीएम साहब कल आपके कथा में आए तो उन्होंने कहा कि मेरे जिले में सबसे बड़ा एशिया का चर्च है जहाँ पर धर्मांतरण। उन्होंने कल जब बाद में अंत में पीछे चाय पीने बैठे, बोले गुरुजी 2 मिनट चर्चा करनी है। जब हम चर्चा करने बैठे तब यही कहा कि गुरुजी उनका कोई जिला है जसपुर जिले के लिए उन्होंने प्रार्थना की कि आप कथा करने चलो। हमने उनसे 2 बातें की कि हम जसपुर कथा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले आप एक काम करो, चंद्रपुरी का नाम बदल करके कौशल्या धाम रख दो। महाराज, आपका एक फोटो वायरल हो रहा है, आप अयोध्या गए हुए थे, वहाँ कंगना रनौत जी से मिले, तो आप तिरछी निगाहों से देख रहे थे, ऐसा तरह तरह का पोस्ट आ रहा है फेसबुक पे, ट्विटर पे, तरह तरह की ऐसी फोटो तो खिंच जाती हैं, कोई ऐसी भाव नहीं। वो आई हुई थी आशीर्वाद लेने, तो हमने कहा बहन जी खूब जय हो। उन्होंने कहा कुछ बात करनी है, हमने कहा बहन जी यहाँ हमारी व्यस्तता ज्यादा है, कभी धाम पर आना, उसी समय फोटो खींच लिया। फोटो का कोई विषय, भाव बढ़िया होना चाहिए, फोटो तो तुम्हारे साथ भी गड़बड़ हो सकता है। महाराज जी, चुनाव से पहले बीजेपी ये कहती थी कि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमानों का कब्जा है, कई ऐसे इलाके पर जहाँ पर देखो हम छत्तीसगढ़ के नहीं हैं महाराज जी, किसका कब्जा है ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अभी युवा है और सभी समाज को स्वीकार करना। हाँ, ये प्रश्न हम आपका प्रश्न लेंगे, 1 मिनट में लेंगे, 1 मिनट इनका उत्तर दे दें। बहुत सुंदर प्रश्न किया। घर वापसी के बाद में जो समाज स्वीकार नहीं करता, ये सबसे बड़ी भूल है। देखो, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। कोई बेटा, किसी माँ बाप का बेटा जब चला जाता है, वो वापस आ जाता है, तो माता पिता उसी प्रकार स्वीकार कर लेते हैं जैसे बचपन में करते थे। उसी प्रकार प्रत्येक समाज को हमारी शिक्षा है और हमारी गुरु होने के नाते आज्ञा है, उन्हें उसी प्रकार से उनको स्वीकार करो। वो अपने हैं, अपने थे, अपने ही रहें। इसीलिए प्रत्येक समाज को पूर्ववत की तरह स्वीकार करना चाहिए। आपने जो प्रश्न किया, इनका प्रश्न सुन लें प्लीज। गुजरात में, मीरा भयंदर मुंबई में हमको जानकारी मिली कि जगह जगह पर धर्म विरोधी मूर्खों ने पेट की जलन के कारण पथराव किया। इसीलिए हम भारत में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं कि इनकी ठटरी और गठरी बंध जाए, ताकि राम भक्तों पर ये पत्थर न फेंके। महाराज जी हम जाएंगे मुंबई, तुम में दम हो तो चलो। है गौरी माता है और भारत भी माता है, लेकिन इसी देश में एक ऐसा प्रदेश है जिसे मातृत्व दृष्टि से देखा जाता है, उसे कहते हैं छत्तीसगढ़ महतारी। तो हम ऐसे पावन प्रदेश श्री छत्तीसगढ़ की इस धरती पर आए जहां प्रभु श्री राम का ननिहाल है, चंद्रखुरी में माता कौशल्या विराजमान है, जहां भगवान राजीव लोचन है, दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी का स्थान है, जहां भौरम देव जैसा प्राचीन स्थल है, जहां पर जो है जतमई घटारानी जैसे तीर्थ स्थल हैं। ऐसी पावन धरती पर हम छत्तीसगढ़ में, जहां प्रभु श्री राम कण कण में बसते हैं, राम ही जहां कण कण हैं, जहां सबरी माता भी विराजमान हुई, जहां प्रभु श्री राम को बेर खिलाए गए, ऐसी पावन धरती हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में श्री गुड़ियारी वाले हनुमान जी के प्रांगण में क्षेत्र में रह करके 5 दिन तक जन्म से जनकपुर की राम कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। पूर्व में पिछले साल हम आए थे 2023 में, तब कुछ और हाल था। 2023 बदला, साल बदला, अब छत्तीसगढ़ का हाल बदला। और हाल ऐसा बदला कि हम आए और सनातन की बहार लेकर आए और अयोध्या से सीधा छत्तीसगढ़ आए। अब शेष आपके जो भी मन में प्रश्न हो
आप सब जो है अपने प्रश्नों को बोल सकते हैं। इस कथा के आयोजक हमारे बड़े ही प्रिय, कहाँ गए, श्री बसंत जी हैं, उनकी पूरी टीम, एक्स आर्मी फाउंडेशन की पूरी टीम और श्री प्रबल प्रताप सिंह जी देव जो लगातार घर वापसी करवा रहे हैं, उन सब ने मिलकर के इस भव्य दिव्य आयोजन को संयोजित किया। प्रमुख रूप से हमारे वसंत जी ने इस कार्य को संयोजित किया। आपके मन में जो भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, बेझिझक आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। आपने बदलाव देखा आपने एक साल में? एक साल में एक तो राम मंदिर वाला आपने देख ही लिया होगा, पूरे भारत में देखा, पूरे भारत ने देखा, और छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से बदलाव हुआ। यहाँ सरकार बदल गई, यहाँ के लोगों के भाव बदल गए। यहाँ पर जो है धर्मांतरण को लेकर के जो पहले हम कहते थे तो विवादित बयान माने जाते थे, पर वास्तविक रूप से अब जो है छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा एक नवीन ऊर्जा की तरफ है, और छत्तीसगढ़ में जो धर्म विरोधी धर्मांतरण कर रहे हैं उनकी ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण हो रहा है, उसको कैसे रोका जाएगा? जैसे कथाएं अभी चल रही हैं, बस आप लोग जग जाओ, अपने आप रुक जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर द्वापर युग भी बहुत जल्दी आने ही वाला है। अब त्रेता युग अभी शुरू हुआ है, त्रेता युग थोड़ा चल जाने दो भाई साहब, इतनी जल्दी भी मलम मत लगाओ, सामने वाले को श्वास लेने का भी समय मिलना चाहिए। बाबा, धर्मांतरण के लिए वहाँ कैंप लगाए ने कहा, धर्मांतरण हमेशा विषय बनता है बड़ा। सनातन की तरफ से ऐसी क्या शुरुआत होनी चाहिए कि अपने आप धर्मांतरण होना बंद? समस्त मंदिरों को, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक मंदिरों के पुजारियों को जिस प्रकार अन्य मजहब के लोग अपने मजहब की शिक्षा देते हैं मस्जिदों में, उसी प्रकार भारत में एवं छत्तीसगढ़ में रहने वाले समस्त मठों के महंतों को, पुजारियों को, आचार्यों को मुखर होकर के, एकजुट होकर के प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को अपने अपने मंदिरों में धर्म की शिक्षा देना बच्चों को प्रारंभ कर दें, धर्मांतरण रुक जाएगा। इसका नेतृत्व कौन करेगा महाराज? इसका नेतृत्व छत्तीसगढ़ की प्रत्येक जनता करेगी, आप करेंगे, छत्तीसगढ़ वासी करेंगे, हम करेंगे, भारत में रहने वाले लोग करेंगे, सनातन की खाने वाले करेंगे, सनातन पे जीने वाले करेंगे, सनातन पे मरने वाले करेंगे, और सनातन का एजेंडा का जो भोकाल बनाए घूम रहे हैं वो करेंगे। लागू करनी चाहिए। अब भारत को जो है राष्ट्र वो बनाने के लिए क्या कब हो गया, हिंदू राष्ट्र बनाने? भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है, राम राज्य की स्थापना की ओर अग्रसर है। राम राज्य में नव्य और दिव्य और भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम के विराजमान का संकेत ही यही कि अब भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो गया। धर्म की सरल व्याख्या जो छत्तीसगढ़ की बोलने वाली जनता समझ सके, धर्म की सरल व्याख्या, धर्म की सरल व्याख्या। किसी के मन को दुख ना पहुंचे, दद्दा दाई लहा डहा, श्रद्धा बनी रहे और गुरु और संतों के प्रति निष्ठा बनी रहे, मस्तक पर तिलक लगा करके रामचरितमानस को जगह जगह गाकर अपने सनातन की बात करना ही धर्म है। सोई हुई हिंदू कम्युनिटी एवं दिशाहीन यहाँ के लोग और लोलुपता से भरी हुई राज सत्ता थी, लेकिन कल हमारे पास में छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी आए, हमने उनके मुखर वक्तव्य को सुना और जब वो हमसे मिले तो बोले, गुरुजी हम प्रण लेकर के कहते हैं अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं हुआ होगा। एक एक पूछ। राष्ट्रपिता में शंकराचार्य नहीं गए थे, इसको कैसे देखते हैं? अब फिर से भाजपा की सरकार आ गई। हमें सरकारों से मतलब नहीं, हमें तो राघव सरकार से मतलब है। धर्मांतरण रुका नहीं, सरकारें बदल गई, धर्मांतरण नहीं होगा। व्यक्ति नहीं बदला, क्योंकि वो जो व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाए, सरकारें तो आनी जानी होनी है। अभी ये है और आते जाते रहेंगे, मुख्यमंत्री आते जाते रहेंगे, पर जब तक छत्तीसगढ़ के लोगों के अंदर की सरकार नहीं बदलेगी, उनके अंदर जब तक राघव सरकार नहीं बैठेंगे, तब तक धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में नहीं रोकेगा। राष्ट्रपिता में शंकराचार्य नहीं गए थे, कैसे देखते हैं? वहाँ से वहाँ आपको निमंत्रण भी आया, क्या भव्य दर्शन पे आपने किया, वो अनुभव थोड़ा सा अब पूछिए मत, वो उस समय का जो पल है हम तो अभी तक विस्मरण नहीं कर पा रहे। मन हमारा बहुत गदगद है, और जब प्रभु श्री राम विराजमान भये तो हमारे मुंह से तो कुछ भी नहीं निकला, बस हमारी आंखें बार बार रो रही थीं। जब हमने दिव्यता और भव्यता प्रभु श्री राम के विग्रह को देखा तो बस यही कहना पड़ा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई और प्रभु श्री राम आ ही गए। कोर्ट में ज्ञानवापी मंदिर आएगा, बहुत जल्दी आएगा, इतना जल्दी मतलब। राम राज्य का मतलब है जातिवाद जहर मिट जाना। राम राज्य का मतलब है अनेकता नहीं एकता में जीना। राम राज्य का मतलब है सत्य की जीत होना। राम राज्य का मतलब है बिछड़े और पिछड़े लोगों को आगे लाना। राम राज्य का मतलब है जिनके साथ अत्याचार हो रहा
उनके साथ में जय जयकार होना। राम राज्य का मतलब है सभी संगठित होकर के न्याय के साथ जिए। राम राज्य का मतलब है अन्याय करने वालों को या तो जेल में जगह मिले या देश से बाहर जगह मिले। देखो, हम शंकराचार्य के बारे में कह पाने की सामर्थ्यता नहीं रखते, क्योंकि हमारा उतना कोई बड़ा पद नहीं है। हम साधारण से एक धर्म सेवी और सनातन सेवी हैं, और साधारण सा व्यक्ति शंकराचार्य के पद की समानता या उनसे प्रश्नोत्तर नहीं कर सकता है। ये उनका विषय है, उनके पास आपको स्वयं जाकर पूछना चाहिए। अयोध्या आखिरी है, अयोध्या आखिरी है, झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। एक एक पूछो। घर वापसी का बहुत सुंदर प्रश्न है बहन आपका। घर वापसी का सरलतम रास्ता, व्यवस्थित रास्ता यही है कि समस्त सनातनीय हिंदू अपने परिवारजनों सहित मिलकर, आसपास कोई न कोई किसी न किसी से तो जुड़ा है ही है, तो जिसने धोखे से जालसाज में पड़ करके, जादूगरी और ट्रिक के चक्कर में पड़ करके धर्मांतरण किया है, उनको वास्तविक यथास्थिति से अवगत कराया जाए, बागेश्वर हनुमान जी के दिव्य चमत्कारों को दिखलाया जावे। तो निश्चित रूप से हम बस्तर में कथा करने जा रहे हैं।